नमस्ते फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो देखा बेसिकली ग्रीक्स देखा, कॉल बाइंग, पुट बाइंग, ये सब देख लिया, वर्किंग भी देख ली, सब कुछ देख लिया। तो उसका पे ऑफ प्रोफाइल कैसे बनता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ पेपर हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो ये साइड नेगेटिव होता था, ये साइड पॉजिटिव होता था। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कॉल बाय किया ये वाला स्ट्राइक प्राइस से 25K और प्रीमियम पे किया 150, तो 25150 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ तक इसके नीचे मार्केट कितना भी नीचे रहेगा, मुझे 150 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा अप टू 25K। जो यहाँ से कम होते 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 ये जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है उसके ऊपर जितना जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। ये सिचुएशन है बाय कॉल की। अब ये एक सैम्पल मैंने आपको बताया, बाकी पूरा का पूरा अब मैं आपको पे ऑफ प्रोफाइल पे लेके जा रही हूँ। वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से एक्सपायरी हो के टाइम पे देखते हैं हम, या एक्सपायरी होती है तो हमें मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट कितना होता है। रनिंग मार्केट में प्रीमियम अगर चेंज होता है तो हमारा लॉस प्रॉफिट कितना होता है। ये सब मैं आपको क्यों सिखा रही हूँ? ये इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास ये तो आ जाता है कॉल बाय करो, पुट बाय करो, जो भी है कॉल आते रहते हैं। लेट अस से स्पॉट में स्टॉक हो, अंडरलाइंग निफ्टी कुछ भी होने दो, आपके पास सबसे पहले कभी भी कोई कॉल देता है तो ट्राई करिए ये समझने का कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। लेट अस से उन्होंने कहा कि 24,900 का कॉल बाय करो एट 150, SL 110, टारगेट 190, 225, ऐसा कुछ भी दिया है फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल गिवन। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें क्यों दिया गया और ये कब होगा। तो एक आइडिया लेते हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है 24875 है। अगर ये मूव होता है तो लेट अस से 25,000 जाएगा, SL 24,800 है, ये हम मान के चले। तो ये अगर हमारे पास अंडरलाइंग है तो ये प्राइसिंग निकालना हमारे लिए इजी है और इसीलिए मैं आपको पे ऑफ प्रोफाइल पे लेके जा रही हूँ। लेट अस से हमने 24,900 का कॉल बाय किया और यहाँ पर आके हम उसको अब एनालाइज करते हैं। इस एनालाइज में हमने क्या देखा, आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक ब्लू जो आपको ये बताती है कि एक्सपायरी का यहाँ पे जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है मैक्सिमम लॉस, ये इसके बाद प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी आपको एक ब्राउन कलर की लाइन साथ में दिखेगी जो आपको ये बता रही है कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे ऊपर जाता है तो एक्सपायरी तक तो आपकी प्रॉफिट सेम ही रहेगी, लेकिन अगर बीच में जाता है, यहाँ पर भी जाता है, तो आपको ज़रूरी नहीं लॉस हो। ये देखिए, ये आपको यहाँ से प्रॉफिट यहीं से स्टार्ट करवा देता है कि जैसे ही थोड़ा ऊपर जाए और ये प्रॉफिट है। यहाँ तक कि हम यहाँ पर भी अगर चाहें तो लेट अस से जो हमारा ऑप्शन है वो मंथ एंड का है और मैं निकालती हूँ कि 9th को, लेट अस से 9th को अगर ये रहा तो मुझे ये लॉस होगा और ये प्रॉफिट होगा। देखिए ग्राफ चेंज हो गया। अब इसको मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगी, आप देखिए प्रीमियम रनिंग मार्केट का चेंज हो रहा है
ये वाला एक्सपायरी का चेंज नहीं होगा, एक्सपायरी सेम रहेगी। रनिंग मार्केट का अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ते जाएगा, ये देखिए रनिंग मार्केट का बढ़ते जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आके देखिए दोनों सेम ही हो गए हैं, मतलब इन द मनी हो गया और दोनों सेम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा कॉल लिया था, 24,900 का कॉल लिया था, और उसका जो हमको लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो उसी के अकॉर्डिंग P&L टेबल पे भी मिल जाएगा कि अगर यहाँ पे आया ऑन टारगेट 25 तो हमको कितना प्रॉफिट होगा ऑन एक्सपायरी। और ये देखिए बाय अनलिमिटेड मैंने सिर्फ कॉल बाय किया है, लेकिन यही अगर मैं कॉल सेल करती हूँ तो इसका ग्राफ देखते हैं। अब इसका ग्राफ उल्टा हो गया। कहना क्या है इसका कि प्रॉफिट इज़ ओनली लिमिटेड टू प्रीमियम। उसके बाद मार्केट जितना ऊपर जाएगा दिस साइड, लॉस बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो अगर मैं मार्केट बढ़ा रही हूँ तो देखिए लॉस बढ़ते जा रहा है, राइट। अगर मैं मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे आ गया है ऑलमोस्ट। और ये अगर मैं चाहूँ यहाँ पे डेट कर चेंज करके भी देख सकती हूँ, तो आप देख लो यहीं पे इसका प्रीमियम P&L टेबल निकाल के देख लीजिए कि टारगेट डेट पे नीचे है, ये सारे हमारे एक्सपायरी प्राइसेस से नीचे है एक्सपायरी के डेट पे, तो सेम प्रॉफिट है, राइट, ऑन एक्सपायरी। और अगर किसी दिन टारगेट के बीच में आ गया तो कम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए इस तरह से ये पूरा इसका पे ऑफ प्रोफाइल है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा देखिए अनलिमिटेड लॉसेस है। तो वही चीज़ जो ग्राफ के रूप में दिखा रही थी, अब उसे आप टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कॉल बाय और कॉल सेल दोनों दिखा दिया आपको। जो बायर का लॉस है वही सेलर का प्रॉफिट है, और जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है। अगर आपने देखा होगा मैंने जब सेम चीज़ बाय की थी यही कॉल, तो मुझे कितना लॉस हुआ था मैक्सिमम 16,770, राइट, 16,770 का लॉस हुआ था। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ऑन एक्सपायरी, रनिंग डेट अलग, लेकिन लॉस मुझे मैक्सिमम कितना हुआ 770। यही अगर यहाँ पे मैंने सेलर कर दिया तो देखिए इसे प्रॉफिट कितना है 16,770। तो जो बायर का लॉस है वही सेलर का प्रॉफिट है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा जो यहाँ पे फिगर है वो सेलर का लॉस है और बायर का प्रॉफिट है। अब हम सेम चीज़ पुट में देखते हैं। लेट अस से हमने पुट बाय किया, ये प्रीमियम चल रहा है, तो जब भी आप ट्रेड करें तो एक बार उसको एनालाइज कर लीजिए कि इस ट्रेड में आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी हो सकती है और मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम प्रॉफिट तो एक बार आपके हाथ में है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके हाथ में, क्योंकि आप होल्डिंग पावर आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। आपको इस पे नज़र रखनी है कि ये आपका लॉस है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये प्रीमियम सब आपने यहाँ पे बना लिया। ये पूरा स्ट्रैटेजी को आप एनालाइज कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर रहा, ये आपका स्ट्राइक है, राइट। मार्केट जितना ऊपर रहेगा आपको उतना लॉस होगा नहीं, सिर्फ प्रीमियम, क्योंकि आप बायर हो। लेकिन मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये ज़ीरो लाइन तक आई है। रीज़न ऑफ कमिंग टू ज़ीरो लाइन,
ज़ीरो से नीचे तो प्रीमियम या मार्केट गिर ही नहीं सकता। तो पुट जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन ज़ीरो तक। इसे ही अगर मैं पे ऑफ ग्राफ में लूँ तो ऊपर देखिए, ऊपर जितना ऊपर रहेगा ना, कितना लॉस है, 11,400 मैक्सिमम लॉस। यहाँ भी देखिए 11,400 ये मैक्सिमम लॉस है, और यहाँ पे ऑन एक्सपायरी 11,400 है। रनिंग मार्केट में आपको थोड़ा प्रॉफिट भी आ सकता है, इसीलिए कहती हूँ एक्सपायरी तक होल्ड मत कीजिए, लॉस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपायरी जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट आते जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट की लिमिट नहीं होती जब हम बाय करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको अगर कम करते जाऊँगी तो भी मुझे मिल जाएगा। ये देखिए मैंने कहाँ तक ले गई हूँ प्राइस को। जैसे जैसे मैं प्राइस को ले जाऊँगी, वो देखिए फिगर है ना, आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, और जैसे जैसे प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगी फिगर रिड्यूस होते 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 आप देखिए ज़ीरो होके माइनस में 11,400 11,400 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये जो है आपको हेल्प करता है। आप डेट वाइज इसको कर सकते हो। लेटर से 18 कर दिया आपने और यहाँ पर देखा तो 18 के हिसाब से आपने जो पुट लिया है 24,600 पे, तो हम वहाँ पे आते हैं। देखिए कि क्या हुआ है, 24,600 ऑलरेडी हमारा लॉस जो इतना जो प्रॉफिट हो सकता था वो अभी सिर्फ इतना ही बचा है प्रॉफिट। इसीलिए जैसे जैसे टाइम नज़दीक आती है ये सब ख़त्म हो जाते हैं। अब हम पुट सेल करके दिखाते हैं। पुट सेल में देखिए प्रॉफिट कितना आएगा सेलर को, जितना बायर का लॉस हुआ। बायर का लॉस कितना था 11,400, तो सेलर का प्रॉफिट कितना हुआ 11,400, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लॉस और प्रॉफिट, ये देखिए जितना मार्केट ऊपर रहेगा प्रॉफिट इज़ ओनली ऑन एक्सपायरी। ये अगर मान लो ये आज आ जाता है तो इतना प्रॉफिट रहेगा, फुल नहीं मिलेगा, क्योंकि थीटा भी बचा हुआ है ना उसमें। इसको भी प्लस माइनस करके देख लीजिए, अल्टीमेटली 11,400 ही आएगा जितना भी ऊपर गया, और जितना भी नीचे जाएगा लॉस बढ़ते जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं माय फ्रेंड्स, आप जब भी काम करें ग्राफ देख लीजिए, पे ऑफ टेबल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, एक बार इसको एनालाइज करिए और फिर ट्रेड बैठाइए। हमें डर लगता है ना कि जैसे ही अगर मान लो हम इसको स्टडी करने लगेंगे प्रीमियम भाग जाता है, बहुत बार भाग जाता है, लेकिन वापस वो उससे भी नीचे आ जाता है। तो वेट करिए, आने दीजिए, कभी कभी ट्रेड छूट जाएगा, लेकिन एनालाइज करके करने से कभी कभी हम बहुत बार हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नमस्ते, थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.